समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में हम रोज संस्कृत में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। पाठ है, उनके प्रश्नोत्तर हैं, व्याकरण संबंधी समाधान है। तो आइए देखते हैं हम कि आज हमारी कौन सी समस्या का समाधान हम लेके आए हैं। बच्चों, यदि आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। नमस्ते बच्चों, मैं शशिबाला शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, कक्षा 7 में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए दूसरा पाठ लेकर आई हूँ। ये एक कहानी है और आज हम एक कहानी को, बहुत ही अच्छी कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि होती है, खराब बुद्धि होती है, उसका विनाश होता है। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं और उन्होंने पशु पक्षियों के माध्यम से ही जीवन में उपयोगी शिक्षाएं हमें दी हैं और बहुत ही प्रचलित कहानियां हैं। तो आज हम ये कहानी पढ़ते हैं, दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे, मगध एक देश का नाम है, जगह का नाम है। फुलोत्पल नाम सरय, सर कहते हैं तालाब को। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसते, वहाँ पर संकट और विकट, हंसो मतलब दो हंस, तो वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक है तयो मित्रम एक है कूर्म है अपि तत्र एव प्रसीवति स्म। कंबुग्रीव नाम का, कंबुग्रीव नाम है, ये किसका है? कछुए का नाम है। तो कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार वहां पर मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयम श्वे मत्स्य कूर्मा आदीन, मतलब वहां क्या कह रहे थे वो, कि हम कल मछली और कछुए आदि को मारीशा में मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, मित्रों क्या तुम दोनों ने उसकी, जो मछुआरे थी उनकी बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो कछुए को मारने की बात कर रहे थे। तो वो कह रहा है कि अब चिंता में हो गया वो, कि अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम, हंसो ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा हम वही करेंगे। कूर्म अवदत, मैं एवं, तो कूर्म कछुए ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, माँ एवं, माँ मतलब होता है बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, वो कह रहे हैं कि जैसे, यथा मतलब जैसे, अहम यानी मैंने आपको पहले बताया था इसका ए उच्चारण होता है। यथा अहम, मैं दूसरे, हृदय होता है तालाब, दूसरे तालाब में जाता हूँ वैसा ही करूँगा, वैसा ही करेंगे, कि मैं जब भी कभी ऐसा कुछ होता है मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ तो मैं वहाँ चलूँगा। हंसो अवदताम, हंसो ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें इसमें। उसने कहा, भाई आपको जाना है तो आप जाओ, हम इसमें क्या करेंगे। कूर्म अवदत, कछुए ने क्या कहा, अहम मैं, युवाभ्याम आप दोनों के, सह साथ में, आकाश मार्गेण, मार्ग किसको कहते हैं, रास्ता, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम यानी जाने की इच्छा रखता हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी आप दोनों के साथ में आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि हंस तो हमेशा आकाश मार्ग से जाते हैं। हंसो अवदताम, हंसो ने कहा, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुए ने कहा, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी का डंडा, इसको बोलेंगे काष्ठ यानी लकड़ी, दंडम होता है बच्चों डंडा।
एकम चंचवा धार्यताम। तो वो कह रहे तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में से उसको अवलंबे पकड़ लूंगा। युवयो, तुम दोनों पक्ष बलेन मतलब पंख, पक्ष होते हैं बच्चों पंख, पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, और तुम्हारे जो पंख है मुझे सुख से वहां ले जाएंगे। हंसो एकत्यताम, हंसों ने कहा, दोनों ने कहा, संभवती एष उपाय, ये उपाय तो यह उपाय संभव है। किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक है अपायो अपि वर्तते, उपाय का विलोम शब्द क्या हो गया अपाय, जो अनुचित होगा। वो कह रहे हैं कि किंतु यहाँ पर एक समस्या भी है, अपि मतलब भी, समस्या भी है। आवाभ्याम, हम नियमान ले जाएंगे। त्वाम अवलोक्य, तुम्हें, अवलोक्य होता है देखकर, जना मतलब लोग, किंचित कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, वदिष्यन्ति एव, तो वो कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन आवाभ्याम जब हमें तुम्हें लेके जाएंगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर, यदि त्वम यानी तुमने उत्तर जवाब दास्यसि दे दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम तो यहीं, अत्र एव यहीं, यहाँ ही, वस मतलब रहो। तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर, क्रुद्ध है कूर्म अवदत्, यह सुनकर वो जो क्रुद्ध हो गया, कौन, कछुआ, गुस्से में आ गया, और किसने क्या कहा, किम अहम मूर्ख है, किम यानी क्या, अहम मैं, मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। तो कह रहा है कि जब तुम कहोगे मुझे तभी मैं बोलूंगा, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कर्मम कूर्मम पौरः अपश्यन, अब जो लकड़ी के डंडे के ऊपर लटकते हुए लंबमान हो गया बीच में, वो देखिए चित्र में है ना, हंसों ने उसे पकड़ रखा है, बीच में कछुआ लटक रहा है। तो काष्ठ दंड लकड़ी के डंडे के ऊपर वो बीच में लटक गया, कूर्मा जो था वो, और पौरा, पौरा होता है बच्चों नीचे से जो लोगों ने ना अपश्यन देखा उसको, पश्चात पीछे, अधावन दौड़ते हुए, उसके पीछे जो नीचे लोग थे वो दौड़ने लगे, और अवदन कहा, और कहा, अहो अहो, विस्मय हुआ, उनको आश्चर्य हुआ, अहो महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में, हंसाभ्याम हंसों, दो हंसों के साथ, साथ सह कूर्म कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, कश्चित वदति कुछ बोले, यद्य अयम कूर्म कथमपि निपतति, यदि, यहाँ कछुआ, कथमपि मतलब किसी भी प्रकार से, निपतति यानी कि गिर जाए, तदा तब, अत्र एव पकत्वा यहाँ पर ही, अत्र एव यहाँ पर ही, यहाँ ही, पकाकर खादिष्यामि खा जाएंगे। अपर है अवदन, अवदत दूसरे ने क्या कहा, सरस तीरे, सर मतलब तालाब के किनारे, तीर होता है किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि तालाब के किनारे ले जाकर खाएंगे। अन्य अकथयत, दूसरे ने क्या कहा उसको देखिए, गृहम नीत्वा घर ले जाकर, भक्षिष्यामि इति घर ले जाकर ही खाएंगे। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाते, जब कछुए ने उड़ते उड़ते, यहाँ पे देखिए नीचे लोग बातें कर रहे हैं, कछुए ने ये बातें सुन ली और उसको गुस्सा आ गया कि उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो उसके वचन सुनकर कूर्म जो कछुआ था उसको गुस्सा आ गया, क्रुद्ध यानी कि गुस्सा जाते हो गया। मित्राभ्याम मित्रों को, दोनों मित्रों को, मित्राभ्याम दोनों मित्रों को,
दत्तवचनम विस्मृत्य, दिया हुआ वचन भूल गया। और स अवदत्, भूल कर उसने क्या वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम तो राख खाओगे। क्या बोला उसने, तुम राख खाओगे। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही कूर्मै कछुआ दंडात मतलब डंडे से भूमो पतित जमीन पर गिर गया। पौरे स मारित, नीचे गिरा और मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए ही क्या कहा गया है, देखिए, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदिति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका मतलब क्या है कि सुहृदा, जो भी आपकी भलाई की बातें हो, जो भी आपका हित चाहते हो, उन वाक्यों का अभिनंदन मतलब हमेशा स्वागत ही करना चाहिए। वह कछुआ था, वह कछुआ जो था वो दुर्बुद्धि था, जो कि काष्ठात यानी कि लकड़ी से गिरकर विनाश को प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे भलाई चाहते हैं, जो हमारे सुहृद हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका जो वाक्य जो कहते हैं उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। वह तो कछुआ ही था, दुर्बुद्धि, जो कि लकड़ी से गिरकर विनाश को प्राप्त हो गया।